आज मैं बात करने वाली हूँ फिर से सागर भाई की ज़िंदगी में जो उथल पुथल मच रहा है ना। मैं वीडियो उनके लिए बना चुकी थी, लेकिन आज उनका वीडियो देखा और उस वीडियो का देख के इतना दिल दुखी हुआ। लोग महिला को तो हमेशा संपैथी देते हैं अगर उसके साथ गलत होता है, अगर पुरुष के साथ होता है तो उसके लिए बहुत कम लोग आवाज़ उठाते हैं। अगर उठाते भी हैं तो उनके मन में डाउट रहता है कि ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आज सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी आपके आगे। और आप देख रहे हैं मैं अपने शॉप में हूँ और आदत जैसी भी पड़ गई है मुझे अब यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने की, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोशनी रहता ऊपर। फिर भी आज फाइनल लास्ट दिन का काम है और फिनिशिंग होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ उस चीज़ को डाउट मत कीजिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ औरत का चरित्र। औरत अगर चाहे ना तो कहते हैं औरत घर को स्वर्ग बना देती है, बिल्कुल बहुत कुछ बदलाव कर देती है। अगर औरत चाहती है तो औरत का क्रिया चरित्र इस हद तक चला जाता है कि वो घर को नर्क से भी बदतर स्थिति में ला देती है। आज मैंने वीडियो देखा सागर भाई का, ऑलरेडी मैं देख रही हूँ और सपोर्ट भी कर रही हूँ। भैया आपको जो भी सपोर्ट का ज़रूरत रहेगा तो मैं पूरा सपोर्ट करूँगी और दिल से मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि ऐसे में आप यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम अपने दुख दर्द अपनी परेशानी को यहाँ पे रख सकते हैं और पब्लिक तक पहुँचा सकते हैं और पब्लिक हमें सपोर्ट कर सकती है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सागर भाई बहुत दुखी थी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए मांग करी थी किसी न किसी रूप में। देखिए पति पत्नी की लड़ाई होती है, मुझे ये चीज़ गलत लगती है कि उसका असर बच्चे पर जाए। एक 5 साल की बेटी है उनकी चारों। मैं शुरू से ही सागर भाई को फॉलो करती हूँ। पहले मेरे कमेंट के रिप्लाई गंगा जी भी देती थी और कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि गंगा जी ऐसा खेल खेलेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ गंगा जी अगर आप वीडियो देख रही हो 100% आप देख रही होंगी सागर भाई के चैनल में, तब भी देखेंगे। अगर आप वीडियो देख रही है तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना, वरना अगर आप गलत नहीं भी सही भी है ना, कोई आपको सही नहीं समझेगा। इसलिए आपका जवाब देना, आपका सामने आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपका डाइवोर्स हो चुका। सागर भाई के वीडियो जा रहे थे, मुझे लग रहा था क्योंकि सस्पेंस बना हुआ था, क्लियर नहीं हो पा रहा था कि रीज़न क्या है। और उसी सस्पेंस में मैं बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो नहीं पता चल रहा था। फाइनली सागर भाई का वीडियो आया, फिर सागर भाई को मैंने कॉल भी किया जब उनका वीडियो आया कि गंगा जी और मेरा तलाक हो चुका। तो हमें यकीन नहीं हुआ, पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि जैसे कि आज सागर भाई अपने वीडियो में बता रहे थे, मैं गंगा का फेशियल भी करता था, मेहंदी भी लगाता था। ये सब चीज़ें हमने उनके वीडियो में देखी। ऑलरेडी किसी के भी पति मतलब इतनी सारी चीज़ें करते भी तो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। सागर भाई के वीडियो में हमने सारी चीज़ें देखी, पूरा वो मदद करते थे। और ब्लॉग में उनका एक लव मैरिज कपल ब्लॉग होता, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत आगे बढ़ चुका था उनका चैनल। अचानक ही गंगा जी के ऐसे, अब मैं गंगा जी के लिए कुछ ऐसे शब्द कहने जा रही हूँ। गंगा जी आपको बुरा भी लगेगा, अगर आप सही भी है तो भी आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो शब्द बोलने जा रही हूँ। अगर आप गलत है नहीं है तो प्लीज़ आप सामने आके बोलना कि आप गलत कह रही हो। आज मैं कह रही हूँ अगर आप गलत नहीं थी, अगर आपका किसी से अफेयर नहीं चल रहा था, मुझे 100% यकीन है आप कहीं दूसरी जगह आपका रिलेशन चल रहा था, जो कि सिटकुल में चलता है। सॉरी, मैं खुले दिल से कह रही हूँ क्योंकि मैं रुद्रपुर में रह चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड की वहाँ 6 साल ड्यूटी रही, तो उस बीच हम देखते थे मोहल्ले में आए दिन ये चीज़ें चलती थी। लिव इन रिलेशनशिप वहाँ आम बात हो गई। अब जो लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं जेंट्स के साथ या जेंट्स से शादीशुदा लड़कियों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंद मचा दी है। और मैं इस पर 2-3 वीडियो नीचे बना भी चुकी हूँ, चाहो तो आप देख सकते हो। ये लिव इन रिलेशनशिप जो है घरों को बर्बाद करने का, तोड़ने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जो सागर भाई नहीं कह पा रहे, मैं सागर भाई की बात समझ चुकी हूँ, क्योंकि वो उनका बोलना था गंगा अपनी जीवन में आगे बढ़ चुकी है या गंगा ने शादी कर ली। कोई शादीशुदा महिला 5 साल की बच्ची भी है और लव मैरिज कपल के नाम से ऑलरेडी सोशल मीडिया पे भी आप फेमस हो और आप अपने जीवन में ऐसा रास्ता अपना लेते हो, लोग सवाल खड़े करते हैं। तो गंगा जी आपके कैरेक्टर पर यहाँ पे डायरेक्ट सवाल उठ रहे हैं। अगर आप सही है तो डायरेक्ट सामने आओ। और शायद हमें इस चीज़ का पहले पता होता। मेरे हस्बैंड भी रुद्रपुर कोतवाली में उस समय पोस्टेड थे। अगर शायद अगर 1 साल पहले की बात है तो थे वो, लेकिन अगर अब की बात है तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर हमारे नॉलेज में चीज़ आती, कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम रोकने का प्रयास करते और सागर भाई का हेल्प ज़रूर करते और उन लोगों और परिवार को एक
टूटने से रोकने की हम हर वो कोशिश करते हैं। आज भी मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ सागर भाई की बातों से, क्योंकि क्लियरली उन्होंने सामने से आके अपनी बातें रखी है, लोगों से मदद मांगी है और हमसे मदद मांगी है, तो पूरा भाई सपोर्ट रहेगा दिल से। लेकिन कहीं ना कहीं ये सस्पेंस आज भी है। डाइवोर्स हुआ और ये कैसा डाइवोर्स हुआ, क्योंकि सागर भाई नहीं चाहते थे डाइवोर्स होना, और मैं आज भी सस्पेंस में हूँ कि कैसा डाइवोर्स हुआ। अगर हुआ तो फिर बेटी के लिए इतनी भाई की तड़प क्यों? कानूनन अगर सागर भाई डाइवोर्स नहीं चाहते तो उसका हल और भी निकल सकता। गंगा जी ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, जो उनका लास्ट डिसीजन अगर डाइवोर्स रहा है तो कहीं ना कहीं गंगा जी का कहीं चल रहा था। गंगा मैडम, मैं डायरेक्ट आप पे कह रही हूँ, तो अगर आप सही हैं तो सामने से आके बोलिएगा दीदी आप गलत हो, आप मेरे पे सवाल उठाएगा, आप मेरे पे जवाब मेरा दीजिएगा कि आप गलत हो, आप मुझे गलत समझिए और उस चीज़ को आप क्लियर करना। और इसीलिए मैं ये चीज़ रख रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका कहीं ना कहीं ऐसा टाँका भिड़ रहा था। सिटकुल में अक्सर होता है, 100% सिटकुल में ऐसा हो रहा है। जो महिलाएं पहाड़ों से आई हैं, वहाँ बस गई हैं और उनको आज़ादी दे दी है पतियों ने, और फिर आपका तो लव मैरिज था। सागर भाई ने आपके लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, अपने परिवार को छोड़ा था, परिवार के खिलाफ जाके दूसरे अदर कास्ट में होने के बाद भी आपको अपनाया था। उसके बाद आपकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि फाइनली आपका डाइवोर्स हो चुका है, और जिसमें कि सागर भाई ने बताया 2 महीने वो हॉस्पिटल में थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, वो डिप्रेशन में चल रहे थे। शायद उस बीच सागर भाई से हमारा कॉन्टेक्ट हो जाता या सागर भाई हमसे आके अपनी बात रखते तो हम कुछ हेल्प करते, उनके 100% हेल्प करते, जैसे कि आज तक करते आई हूँ, हेल्प करते आई हूँ। और आज जो बात सागर भाई ने कही तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट आत्महत्या की बात करी, जो कि बुज़दिलों का काम है। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से मेरे चैनल पे एक दिन भी मिस नहीं हुआ, मैं रेगुलर वीडियो डाल रही थी। अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक चैनल पर एक वीडियो नहीं आया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आया 8 बजे। उसका एक रीज़न था, उस दिन एक महिला ने यही कोशिश की थी जो सागर भाई ने आज अपने वीडियो पे बताया। रात 1 बजे हमें कॉल आता है, किसी महिला ने पॉइजन जैसे चीज़ खा लिया, पॉइजन खा लिया और हॉस्पिटल में उसे पहाड़ से यहाँ ला रहे हैं। और पहली बार था जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग टाइम में, रात में जब उसे फिर यहाँ से हमें कॉल आया था, हमारे गांव से ही कोई है, तो फिर हस्बैंड ने बोला, उन्हें जो टमाटर में डालने वाली दवाई होती है, पहाड़ों में वैसे देते नहीं है महिलाओं को, लेकिन टमाटर में डालने वाली दवाई जो घर में रखी होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उस लेडीज ने घर के घरेलू लड़ाई झगड़ों के चक्कर में वो चीज़ खा लिया था। और रात 1 बजे कॉल आया, और कॉल आने के बाद मुझे टेंशन हो गया, रात भर मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगा। दोस्तों, वैसे भी अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटित होती तो मुझसे देखा नहीं जाता। कई लोग कहते हैं कि आपका वो कौन था, आपकी वो क्या लगती थी, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, तो आप मुझसे जुड़े तो आप समझ सकते हो। मैं ज़रूर उस चीज़ को ओपन करने के लिए कुछ गुस्सा मुझे आ जाता है, वो चीज़ मैं सामने रखती हूँ, लेकिन मैं किसी का दर्द नहीं देख सकती हूँ, किसी के परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकती हूँ, किसी के घर में कलह हो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। उस दिन पहली बार मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया, क्योंकि मेरी गैलरी में आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो आप जानते हो ऑलरेडी 10-15 वीडियो मैं रखती हूँ सेव। जब मैं नहीं ऐसी सिचुएशन बने तो मैं उसको पब्लिक कर सकूं, लेकिन उस दिन मेरा दिल नहीं करा कि मैं वो वीडियो अपलोड करूं। मैं सुबह 5 बजे यहाँ से हम लोग निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनकी कंडीशन देख के ना बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पति का भी ऐसा हालत था कि खून निकाला हुआ होता ना, मशीन से कोई किसी का पूरा चीज़ सोच लेता और खाली छिक्कल रह जाता, वैसा उसके हस्बैंड की भी हालत थी, वैसी पत्नी की भी हालत थी। नाक के रास्ते नली लगा हुआ था और 2-3 छोटे छोटे बच्चे उसके घर में गांव वाले देख रहे थे। ऐसी स्थिति आ जाती जब औरत आदमी अपने में आ जाता है। औरत का ये चरित्र है ना, ये बना भी देता है, उजाड़ भी देता है। और अभी मैं बहुत कुछ कहूँगी गंगा जी, अगर आपने सामने से आके नहीं बोला तो। जैसे सागर भाई कह रहे थे आपके बहन का चैनल है और हमें चैनल का लिंक नहीं मिला, तो हमें पता भी नहीं क्या चैनल था, हम आपको देख भी नहीं सकते हैं। और तो अगर आप अपना खुद का भी चैनल शायद बनाने वाली है, सोशल मीडिया पे आना चाह रही है, अपना नाम फेम कमाना चाह रही है, तो अपने सच को सामने रखना, वरना ये पब्लिक है ना, पब्लिक ये तो अच्छे लोगों से सवाल पूछ के पागल कर देती है। हम लोग सही चीज़ें रख देना, फिर भी आके यहाँ पे गालियाँ मिलती हैं हमें कि हम समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमें गालियाँ मिलती हैं, जो कि हम बिल्कुल उस चीज़ को तो खैर माइंड नहीं करते, क्योंकि हमें बहुत बड़े लेवल पे लोगों के लिए करना है, तो हम इन छोटे छोटे चीज़ों को मायने नहीं रखते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे आ रही हो, आपके साथ इतना बड़ा हादसा
सागर भाई के लिए हो चुका है या आपके द्वारा या किसी के भी द्वारा हुआ है तो ये बहुत गलत चीज़ है। और इस चीज़ को आप पहले क्लियर करना, तब सोशल मीडिया पे आना चाहो तो अपने क्योंकि अगर सागर भाई गलत होते, जहाँ तक काफ़ी लोगों के दिलों में आज भी डाउट है कि सागर भाई गलत होते, तो अपनी बात को सोशल मीडिया पे नहीं रखते। अपनी बच्ची के लिए वो तड़प जो उनके दिल में है हमें दिखता है कि उस बच्ची के लिए क्यों रोते। और सागर भाई के चेहरे का जो ग्लो पहले था ना, आज से 1 साल पहले, वो सब रंगत उड़ चुकी है और सिर्फ टेंशन नजर आता। और इस डिप्रेशन से हम पूरी मदद करेंगे कि हम उन्हें बाहर निकाल सकें। और सागर भाई, अगर आपने जो आज शब्द कहे ना, वो बहुत बुरा लगा मुझे कि आप जैसे व्यक्ति ने अपने जीवन को ख़त्म करने की बात करी, क्योंकि ये बहुत बुज़दिलों का काम है। मानती हूँ आपके जीवन में बहुत बुरा हुआ है और ऐसी सिचुएशन में हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही रास्ता आता है, लेकिन जीवन का जो अर्थ है ना, शुरुआत इंसान अकेले आता है, अकेले ही जाता है। ये कर्म हमारे यहाँ हमें अच्छे करने पड़ते हैं, जो हमारे साथ जाते हैं, बकाया कुछ नहीं जाता है उस इंसान के लिए। गंगा जी ने आपको धोखा दिया, आप उस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत बच्चा मानती हूँ कि चारू के लिए आपके दिल में जो जगह है, वो जगह आपको कोई भी पिता अपनी बेटी के बिना एक पल नहीं रह सकता, 1 मिनट नहीं रह सकता, और आपसे हमेशा के लिए अलग कर दिया गया तो बहुत गलत है। और गंगा जी ने जो किया है, मेरी समझ में नहीं आया, क्या आपको चारू से मिलने की परमिशन मिली या नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि चारू से आपको मिलने दिया जा रहा है या नहीं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि बड़े होकर शायद मुझे भड़का दिया जाए चारू को और मुझसे नहीं मिलना दिया जाए, मेरे खिलाफ जहर भर दिया। कानूनन जब डाइवोर्स होता है तो पिता को पूरी अनुमति होती है कि वो अपने बच्चे से मिले और उससे दूरी नहीं बना सकता। माँ नहीं भी चाहे ना, पिता को अनुमति देता है कानून कि वो अपने बच्चे से मिले, उसको पूरी इजाज़त होती है कि वो अपने बच्चे से मिले। कानूनन बच्चे का बंटवारा नहीं होता। हाँ, जब तक बच्चा नाबालिग होता है उसको देख रेख की ज़रूरत होती है, माँ की कस्टडी में उसे रखा जाता है। अगर माँ का कैरेक्टर लेस है तो उस स्थिति में भी पिता को कानून सपोर्ट करता है। ये चीज़ मुझे नहीं पता है ज़्यादातर। और सागर भाई ने बोला कि मैं हल्द्वानी जाने वाला हूँ, क्योंकि सागर भाई भी उत्तराखंड से, तो यहाँ आएंगे तो वेलकम है आपका। ज़रूर मैं जानना चाहूँगी आपके बारे में और आपकी बातों को रखना चाहूँगी। और मैं सारे ऑडियंस से सपोर्ट मांगती हूँ कि ऐसी, जब यूट्यूब हमारा प्लेटफॉर्म है, ऐसे परिवार है, तो एक दूसरे को सपोर्ट के साथ आप आगे लेके जाइए। दुख के समय में अपनों को सहारा दीजिए और दुख में एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने दुख दर्द को कह सकते हैं, अपने परिवार की स्थिति को रख सकते हैं। उस समय जब आपके घर में स्थितियां पैदा हो रही थी, शायद ही सोशल मीडिया पे कई लोग नहीं रखना चाहते हैं अपने घर के लड़ाई झगड़ों को। यही रीज़न रहा होगा कि सागर भाई ने सोचा होगा कि स्थिति सुधर जाएगी, और उस समय जब सुधर जाती है तो पब्लिक फिर कहते ये लड़ रहे थे, आज होगा, वो बातें घर की आती। इसलिए हो सकता है सागर भाई ने ये बातें नहीं रखी। जब आज उनका डाइवोर्स हो गया, सब चीज़ हट चुकी है, उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल आ चुका, आज सागर भाई जब डिप्रेशन से बाहर आए, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो हम उन्हें दिल से सपोर्ट करेंगे। और मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें। और गंगा जी, आप वीडियो तो देख रही होंगी, सागर भाई के इसमें मेंशन करूँगी तो ज़रूर कम्युनिटी में डालेंगे, आप वीडियो ज़रूर देखेंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो मैंने आपको बहुत सारे कमेंट पहले भी किया था, पहले भी आपको पूरा सपोर्ट था मेरा। और आपके चैनल पे बड़ा सस्पेंस रहा इस बीच, काफ़ी समय से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि स्थितियाँ वो वैसी थी तो आप कैसे भी वीडियो आती। लेकिन जब स्थितियाँ आई भी तो पूरी तरीके से हम सन्न रह गए। वो स्थिति आई कि आपका डाइवोर्स हो चुका था, आपने अपनी जगह आगे बढ़ गई। सही, बिल्कुल सही है सागर भाई का कहना, आप अपनी जगह आगे बढ़ चुकी है। बच्ची की ज़िंदगी को आपने गड्ढे में डाल दिया, सागर भाई की ज़िंदगी को गड्ढे में डाल दिया। तो ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप अपनी जीवन में इतना 10 साल गुजार के, 9 साल गुजार के अपना किनारा काट लो, अपना पति ढूंढ लो, अपनी ज़िंदगी, अपना घर बसा लो, और उस बच्ची से पिता का साया छीनने का अधिकार आपको किसने दिया। और बकाया कानूनन है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कानूनन ये तो ज़्यादा मैं नहीं जानती, इतना ही पता है कि डाइवोर्स हो चुका है। डाइवोर्स का क्या रीज़न रहा भी सही से मुझे पता नहीं है। गंगा जी, प्लीज़ आप सामने आके बातों को क्लियर करना मैं चाहती हूँ। सागर भाई ने अपनी बात रखी है तो आप भी अपनी बात ज़रूर रखना। और रुद्रपुर में उस समय मुझे ये चीज़ें पता होती तो शायद मैं बहुत कुछ कोशिश करती कि शायद ऐसा नहीं होता। बकाया तो ऊपर वाले के हाथ में, जब इंसान ठान ही ले कि मुझे जब ये चीज़ें करनी नहीं है, रहना ही नहीं है, तो फिर तो भगवान भी आके नहीं रोक सकता। हम तो इंसान हैं, हम इतनी कोशिश तो कर सकते थे कि किसी का घर ना टूटे।
तो थैंक यू दोस्तों, बहुत दुख हुआ वीडियो देख के, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पर फिर से वीडियो बनाना चाहिए। सागर भाई को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि उनकी बेटी तक ये बात पहुंच जाए। सागर भाई का कहना है कि अभी मेरी बेटी के दिमाग में न जाने क्या क्या चीज़ें भरी जा रही होंगी, बड़े होके शायद वो इस चीज़ को समझे और वो मुझसे मिलने आए। तो बच्चे का दिमाग है ना बहुत तेज होता है, बहुत समझदार होता है, और वो 10 गुना तेजी से चलता है बड़ों से। उनके दिमाग में कोई चीज़ बच जाती है, वो निकलती नहीं है। तो आप बेटी आपकी, उसके दिमाग से आप नहीं निकलेंगे, हमें यकीन है। और एक न एक दिन वो ज़रूर आएगी। अभी उससे कुछ भी कह दो, लेकिन एक पिता से बेटी को कोई वो नहीं कर सकता है, कितना भी भड़का दो, लेकिन उसके दिल में जो छवि होगी चारू की, तो आपकी वही वाली छवि होगी जो वो देख के गई है लास्ट तक। आपने कभी गलत व्यवहार नहीं करा, बुरा नहीं करा, तो उसको किसी के भड़काने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे छोटे बच्चों को उसके मन में छवि वही होगी जो आपके साथ उसके बिताए हुए पल है। तो इसके लिए आप टेंशन न लें, हमारा साथ हमेशा आपके साथ है। उसके लिए आप थैंक यू ना कहें, क्योंकि एक बहन कहा आपने, दीदी कहा है, तो उसका मान रखते हुए हम भी एक छोटे भाई को अपने सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। सभी लोग सपोर्ट करें सागर भाई को, उनकी गंगा जी तक और चारू तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करें। बकाया अगर गंगा ने कानूनी रूप से तलाक ले लिया तो फिर तो मतलब नहीं होता कि वो दूसरे की ज़िंदगी में घुस गई तो आप किस में लौट के आए। लेकिन आपकी जो उम्र है वो भी निकल चुकी है, बच्ची भी हाथों से जा चुकी है, तो आपके जीवन से बहुत ज़्यादा गलत उन्होंने किया है। इसके लिए भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते हैं। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से समाज के लिए, महिलाओं के लिए खोज कर नई चीज़ें लाती हूँ ताकि आप कुछ सीख सको, कुछ अच्छी सीख समाज को दे सकूँ। उस पर भी काफ़ी गालियाँ मुझे मिलती हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, गालियों के लिए कोई जगह नहीं। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो देखना चाहते तो अगर नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब होगा। थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद।